अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि पुर्तगाल ने जिस तरह अचानक इमिग्रेशन क्लोज़ किया, क्या पुर्तगाल ने परमानेंटली इमिग्रेशन क्लोज़ किया या फिर इसके चांसेस है। जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि पुर्तगाल ने अगर इमिग्रेशन बंद कर दिया, लेकिन वो टेम्परेरी उन्होंने बंद किया है। क्यों बंद किया है? सबसे जो बड़ा रीज़न यही है कि उनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से पुश किया जा रहा था कि आप इमिग्रेशन को क्लोज़ करें, अदरवाइज़ आपको शेंजन से निकाल दिया जाएगा। इवन कि उनको एक किस्म का रेड कार्ड जो है या शोकास नोटिस जो है वो भी मिल चुकी थी, क्योंकि पुर्तगाल का इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं थी। पुर्तगाल ऐसा एक कंट्री है, पुअर कंट्री है, वहाँ पे जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थे और इसकी वजह से न कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि उनके अपने लोगों में भी एक नफ़रत फैलाई जा रही थी और एक नफ़रत की निगाह से वो इमिग्रेंट्स को देख रहे थे और वो अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ होते जा रहे थे। क्यों ख़िलाफ़ होते जा रहे थे? क्योंकि पुर्तगाल ने जिस तरह इमिग्रेशन को ओपन किया उसके ऊपर कंट्रोल नहीं थी, उनके ऊपर एक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी और जो वो कह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे। बेशक लाखों लोगों ने वहाँ पे इमिग्रेशन लिए, नेशनलिटी लिए और उनका एक TRC सब लोगों को मिल चुकी है, लेकिन कहीं लोग वहाँ पे बेरोज़गार थे, सड़कों पे सो रहे थे, रोडों पे उनके खेमे लगे हुए थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, चोरियाँ डकैतियाँ सब कुछ ज़्यादा हो रही थी और बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से उनके अपने लोगों ने भी प्रेशर दिया है। वहाँ पे लोकल जो लोग थे वो इमिग्रेंट्स को मार रहे थे और उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनको रिहाइश नहीं दे रहे थे, उनको जॉब्स नहीं दे रहे थे और उनके लोकल लोग हैं वो सड़कों पे आए हुए थे इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि आप इमिग्रेशन को क्लोज़ करें। और जब से क्लोज़ किया है, पहले क्लोज़ क्यों नहीं कर रहे थे? क्लोज़ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि पुर्तगाल की जो एक पुअर कंट्री है उसकी पूरा जो मैशियत है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। इमिग्रेंट्स के ऊपर क्यों बेस्ड थी, कैसे बेस्ड थी? नाज़रीन, जितने भी इमिग्रेंट्स थे ये यहाँ पे आके उनके लिए काम कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे, हुकूमत को टैक्स दे रहे थे। अब उनके जो नादान लोग जितने भी थे उनको समझ नहीं आ रही है कि भाई ये अगर टैक्स देते हैं उसमें आपके अपने मुल्क का मुफाद है, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। अगर आपकी हुकूमत ने इमिग्रेशन को खोली है तो आप देखें बाकी कंट्रीज़ में लेबर्स की शार्टेज हो रही है, बाकी कंट्रीज़ में इमिग्रेंट्स नहीं जा रहे हैं। तमाम यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के लोग जो है वो पुर्तगाल की तरफ रुख कर रहे थे, आपके यहाँ पे आके आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। आप लोगों के लिए यहाँ पे लेबर्स की शार्टेज, एग्रीकल्चर किस तरह बूस्टअप हो गया आप लोगों को पता है, आप लोगों की मैशियत किस तरह बूस्टअप हो गई आप लोगों को पता है। अब जब से पुर्तगाल हुकूमत इसकी जो एक दबाव में आ गई थी, उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन बंद कर दी और लोग डर और खौफ की वजह से कई लोग भाग गए और कई लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब उनकी हुकूमत ने रियलाइज़ किया है कि भाई इससे हमारी मैशियत डूब जाएगी। हम सालाना अरबों डॉलर्स कमा रहे थे इमिग्रेंट से, अब जबकि हमारे यहाँ पे टैक्स बंद होगी तो फिर हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए उनका जो साबिका एक प्रेसिडेंट था उन्होंने एक बयान दिया और बाकी भी हुकूमती अरकान भी आस्ता आस्ता करके बयान दे रहे हैं कि हमने टेम्परेरी बंद किया है इमिग्रेशन को और बहुत जल्द इमिग्रेशन को वापस खोल देंगे। जब से इनको पता चला है कि स्पेन ने कहा है कि हम इमिग्रेशन को खोलेंगे और फिर लोगों की रुख भी स्पेन की तरफ हो गई है, तो इन्होंने उन बंदों को जो पुर्तगाल में बैठे हुए उनको रोकने के लिए या नए जो लोग उम्मीद लगा के आ रहे थे उनको भी वापस बुलाने के लिए स्टेटमेंट दिया है कि हम इमिग्रेशन को वापस खोलेंगे। और ये बात आज मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जाएं। इस बात को कंफर्म है कि पुर्तगाल एक दफ़ा फिर से इमिग्रेशन को ओपन करेगी और स्पेन भी साथ साथ इमिग्रेशन खोलने जा रही है। तो नाजरीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। इससे ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की वीडियोज़ हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।